हेलो एवरीवन, सो आईएमयू सीईटी 2026 में कट ऑफ क्या रहेगा इसका प्रेडिक्शन करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार आईएमयू सीईटी 2025 में कट ऑफ कैसा रहा था और कितने रैंक्स पे लगभग कितने बच्चों को क्या क्या रैंक आए। आपको ये जान के बहुत हैरानी होगा कि इस बार बहुत कम कम मार्क्स में बच्चों को अच्छा अच्छा रैंक आया। Watch your six. आप ये देखो, जैसे कि हम बता देते हैं, जो बच्चे अंडर 100 लाए हैं, अंडर 100, ठीक है, लगभग 140 मार्क्स, ठीक है, 140 मार्क्स पे, लगभग 140 मार्क्स पे अंडर 100 रैंक आया है इस बार, ठीक है। जो कि अंडर 500 थे, अंडर 500 वाले वो 120 से 125 मार्क्स पे हैं, ठीक है। बहुत शॉकिंग है ये, मतलब बहुत लोगों को बिलीव भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये रियलिटी था इस बार का। अंडर 1000 रैंक, ये तो और बड़ा झटका है, क्योंकि अंडर 1000 रैंक लगभग 100 मार्क्स पे आ गया है, ठीक है। हमारे ही कोचिंग के बहुत बच्चे हैं जो इन सब स्लैब्स में हैं, और हम लोगों का जो भी हम लोग इस बार का रिव्यू किए हैं, बहुत सारा हम लोग सर्वे किए हैं, उसमें यही पता चला है कि ये जो रैंक है इस बार का इसी तरह का हुआ है, जो कि बहुत शॉकिंग था। और सबसे खतरनाक बात ये है, कुछ बच्चे जो कि रैंक ले आए हैं, ठीक है ना, 15,000, 16,000, 17,000 रैंक है, उनको 50 से 55 मार्क्स पे ये रैंक मिला है। मतलब आप ये सोचो कि जिनको रैंक नहीं आया है, उनको इससे भी कम था, और वो कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसी वजह से अब हम लोग अगले साल का देखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये इस साल का है तो अगले साल और भी कम होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ ज्यादा गया था, इस बार बहुत कम रह गया। इस बार का रीजन ये है, कट ऑफ कम होने का रीजन ही यही है कि बच्चे लाइटली ले लेते हैं। अगर आप लाइटली लोगे, अब सोचो ना खुद ही कि बच्चे 50-50 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, जिनका पीसीएम 80% है, 90% है, वो बच्चे फेल हुए हैं। इसका मतलब ये है कि वो 50 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए। कितने शर्म की बात है, ठीक है। अब इस बार का देखो क्या है, इस बार का हम लोगों के प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर आपको अंडर 100 रैंक चाहिए, ठीक है, तो आपको 160 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि गलती हर बार नहीं होती है। इस बार की गलती से बहुत लोग सीखेंगे और अगली बार तबाही मचाएंगे। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, उससे लगता नहीं है कि कट ऑफ कम रहेगा, क्योंकि अब इस बार तो बहुत लोगों को रियलाइज हो गया है कि हाँ, क्या पढ़ना है और कैसे बेवकूफ़ों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे गंदे ट्रैप्स में फंसे हैं ना, जिसकी वजह से उनका पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। फ्री मटेरियल्स, फ्री मटेरियल्स, फ्री मटेरियल्स के चक्कर में जाके कुछ भी पढ़े हैं। ऐसी-ऐसी मोटी-मोटी बुक पढ़ रहे हैं जिसका कोई लेना-देना नहीं है। आईएमयूसीटी के नाम का कोई भी बुक रिलीज़ हो जा रहा है, उस बुक को पढ़ के सोच रहे हैं कि यही आ जाएगा। अरे भैया, पहले देखो तो सही उस बुक का कंटेंट क्या है। पाथफाइंडर के बुक का कॉपी पढ़ रहे हो आईएमयूसीटी के नाम पे, तो थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे तभी कुछ होगा, ठीक है। अंडर 100 के लिए आपको 160 के ऊपर लाना होगा। अगर आप चाह रहे हो कि अंडर 500 रहे, तो 140 प्लस तो करके ही आना, नहीं तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। अब अगर अंडर 1000 चाहिए, तो आप कोशिश करो कि 125 प्लस कर दो, ठीक है ना। ये देखो, ये जो भी प्रेडिक्शन है बस प्रेडिक्शन है। कभी भी कंपटीशन में कुछ भी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यही होगा, क्योंकि कंपटीशन में कट ऑफ, ये सभी चीजें डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से होता है। तो बच्चे तो इस बार लगभग देखो, तुम खुद आईएमयू सीईटी का जो रिजल्ट है उसको खोलो, उसमें देखो तुमको लास्ट रैंक लगभग 82,000 83,000 तक का, मतलब रैंक बोल रहे, रोल नंबर दिखेगा। मतलब कि उतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। चलो मान लेते हैं 60,000 बच्चे, 65,000 बच्चे एग्जाम देने गए, उसमें से 19,000 बच्चों को रैंक आया। अगले साल ये कंपटीशन पता है कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं, सीधे 50-50% जंप कर रहा है। 2022 में लगभग 20,000 बच्चे अपीयर हुए, 2023 में लगभग 40,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए, 2024 में लगभग 60,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन किए, 2025 में लगभग 80,000 बच्चे। मतलब ये हर साल, मतलब 20-20, 50-50% एकदम सीधे-सीधे जंप हो रहा है, ठीक है ना। तो अगले साल का प्रेडिक्शन है कि लगभग 1 लाख बच्चे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे ही, तो आप उसमें अपना देख लो। उसके बाद से अगर आपको अंडर 5000 चाहिए, तो कोशिश करो कि आप 90 प्लस कर ही दो। हम तो कहेंगे कि 90 प्लस नहीं, आप 100 प्लस करो, ठीक है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे इसी रैंक पे रुकते हैं, ठीक है ना? मतलब सबसे ज़्यादा कंपटीशन यही मार्क्स के आस-पास रहता है। मतलब एक-एक मार्क्स, मतलब मान लो 98 मार्क्स 100 बच्चे को रहेगा, 150 बच्चे को रहेगा, ऐसे रहेगा।
तो ये रैंक ये 5000 है, सॉरी यार। तो अगर आपको अंडर 5000 लाना है तो 100 प्लस हो। कोशिश कभी ये मत करना कि मैं मिनिमम करूंगा, ठीक है ना? हमेशा ये कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके तुम अभी से अच्छे से पढ़ाई करो कि तुम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओ। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखे अच्छा पिछले वाले में हम ये किए थे इसमें बी मार देते हैं, ठीक है ना? सी वाला आंसर अच्छा दिख रहा है तो सी टिक कर देते हैं। ये चीज़ें नहीं करनी होती है। इस बार हमारी नहीं आईयूमेट का हम बता रहे, हमारी ही आईयूमेट का एक बच्चा फेल हुआ है, ठीक है? उसके पास 3 कंपनीज के स्पॉन्सरशिप थे, 3 कंपनीज, ठीक है? सिनर्जी तक क्लियर किया था, ठीक है? क्यों फेल हुआ आईएमसीटी में? ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है? कि उसको पता था कि वो लगभग 80-90 क्वेश्चन सही कर चुका है, तो उसको थोड़ा-सा लालच हुआ कि चलो क्या ही होगा, देखते हैं तुक्का मार के। तुक्का मारते गया, मारते गया, मारते गया, पूरा नेगेटिव में गया, फिर ठीक है? इसी वजह से कभी भी ये तुक्का वाला सिस्टम नहीं रखना है। आईएमयूसीडी के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। अब तो प्रिपरेशन में क्या है ना, बच्चे फेल ही होते हैं मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। तो आपको ये जो होता है कि आप सही चीज़ें पढ़ो। सही चीज़ें पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा? आईएमएमएट। आईएमएमएट पता है अभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। ऑफलाइन जो है हमारा वो कोलकाता में स्टार्ट हो चुका है और अक्टूबर से अगला बैच भी आ रहा है। तो डिले नहीं करना है, फ़ी बहुत कम है, ठीक है? जहाँ आप ऑफ़लाइन कोचिंग किसी भी दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे इंडिया में, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा, उसका लगभग 30% कम होगा आईएमयू-मेट में, ठीक है? तो मान लो अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके 2 लाख रुपए स्पेंड करते हो पूरे प्रिपरेशन में, तो आपका आईएमयू-मेट में 1,30,000 1,40,000 के अंदर आराम से हो जाएगा। आपका बहुत पैसा सेव होगा। पैसा अलग चीज़ है, आपको वो गाइडेंस मिलेगा जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। और हम लोग आईएमयू-मेट में एक चीज़ याद रखिए, ऑनलाइन में जब हम लोग ऐसा एनवायरनमेंट बना देते हैं कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे इंटरव्यू क्लियर करते हैं, तो सोचो ऑफ़लाइन में क्या रहेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, आप आईओमेट आइए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर हम लिंक दे रहे हैं एक बार, 8928858882 कॉन्टैक्ट कीजिए हमारी टीम को, ठीक है? आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है? चलो, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।